दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों का पटवारी का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर ऐसे भी करवाया जाए। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऐसे है एक डोरी सिस्टम पे जो जहेज़ के ऊपर एक ऐसे बनता है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सोशल इश्यूज़ की बात करें तो ऐसे जो है वो सोशल इश्यूज़ जैसे आपके डाउरी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसी चीज़ों पे ऐसे जो है वो देखने को मिल सकते हैं आपको पटवारी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा रीड करेंगे। उतना उर्दू स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने कोशिश की है कि ऐसे में जो है वो आपको सिंपलीफाई वे में जो बता दूँ, सो दैट आपको जो कल एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे जो एग्ज़ाम है 10 मार्क का जो है वो एस्से है, और इसको आप अच्छे से लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सुनते रहें। अगर यहाँ पे आपको विज़िबल अच्छे से नहीं है तो आप सुनिए जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। डाउरी सिस्टम क्या है? जो जहेज़ लेते हैं, देते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे समाज में जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, जहाँ और भी बहुत रस्म व रवाज वक्त के साथ ख़त्म हो गए। मसलन सती सिस्टम, ये है जो सती रस्म है, बच्चों की शादी और किसी हद तक छूत छात वगैरह का खात्मा हो गया है। मगर ये जहेज़ की रस्म वक्त के साथ साथ और ही ज़्यादा परवान चढ़ रही है, ठीक है। ये पहली लाइन थी। पहले ज़माने में ये रस्म कुछ इस तरह से थी कि लोग अपनी हैसियत के लिहाज से अपनी लड़कियों को जहेज़ देते थे। इनको इस किस्म के सामान देते थे जिससे कि वो अपना घर बना सके। मगर रफ्ता रफ्ता जहेज़ देना ज़रूरी हो गया। अब लड़का और उसके माँ बाप अपनी मर्ज़ी से जहेज़ मांगते हैं, और ये लोग जहेज़ देने के बाद शादी तय करते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, देखने को मिलता है। वैसे तो जहेज़ वैसे तो जैसे कि मैंने लिखा है कि रस्म बहुत पुरानी है। रामायण में भी बताया गया है कि जब रामचंद्र जी और उनके भाइयों की शादी हुई थी, तो उनके एक मिनट, नीचे है ये। तो उनकी बीवियों के वालिदैन ने भी उनको तोहफे दिए थे। उनको तोहफों में ज़ेवरात, जायदाद भी देते थे। का झेज़ का ये क्या लिखा है, कारवान हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं हो रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में। आई होप आपको भी विजिबल होगा अच्छे से। आप क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर लें इसकी, क्योंकि क्वालिटी हाई करके अगर मैं ज़ूम करूँगा तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए इतना ही रखना पड़ेगा। पहली वजह तो ये है कि यहाँ औरतों को मर्दों के मुकाबले में कमतर समझा जाता है। यानी औरतों को इक्वल जो है, मेल के फीमेल को इक्वल नहीं समझा जाता, ठीक है। लड़की का बाप लड़के के मुकाबले में अपने आप को कमतर समझता है, और लड़के का बाप अगर किसी की लड़की को अपने लड़के के लिए पसंद करता है तो वो समझता है कि वो लड़की के बाप पर एहसान कर रहा है, और इस एहसान का बदला चुकाने के लिए जहेज दिया जाता है। इस बात का एहसास बहुत कम लोगों को है कि खुदा की नज़र में मर्द और औरत की हैसियत एक ही है, और औरत को मर्द के मुकाबले में कम समझना गुनाह है, ठीक है। तो ऐसा इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, औरतों को मर्दों के मुकाबले में कमतर समझने की एक वजह यह भी है कि औरतों में तालीम बहुत कम है। वो अपने हकूक़ को नहीं समझती हैं। इनके ससुराल के लोग जो बातें इन्हें बताते हैं वो इन्हीं पर चलती हैं, और इसे ही अपना फ़र्ज़ समझती हैं। जहेज़ का रवाज ना ख़त्म होने की दूसरी वजह ये भी है कि माली एतबार से भी औरतें मर्दों की आमदनी पर गुजारा करती हैं। मर्द रुपए कमाकर रोटी का इंतज़ाम करता है, और इसका ख़याल होता है कि वो किसी दूसरे की बेटी के लिए रोटी फराहम करता है, और इस वजह से वो जहेज़ मांगता है। और इस बात को देखते हुए लड़की का बाप जहेज़ देने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ रही है, मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना उर्दू तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको चलो एक दो ऐसे, एक आज हो जाएगा, एक कल करवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं अगर आ गया तो आप लिख सकते हैं। जो लोग जहेज के मवाफ़क़त करते हैं, उनका ख़्याल है कि बाप की जायदाद का कुछ हिस्सा लड़की को ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे इन लोगों के इस ख़्याल में जो हाँ पुख्तगी नहीं है। शादी के बाद लड़की को एक नया घर मिलता है और लड़के को बीवी मिलती है जो इसके घर की देखभाल करती है। दोनों की ज़रूरियात बराबर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर जहेज ही की वजह से औरतों को समाज में वो इज़्ज़त हासिल नहीं होती जो कि मर्दों को है, और इसी वजह से अक्सर औरतें एहसास कमतरी का शिकार रहती हैं। वो अक्सर इनकी पूरी ज़िंदगी पर वो असर जो है इनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है, जो खुद को ये कमतर समझती हैं, ठीक है। इनके घरों का सुकून दरहम भरम हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। आजकल जब अखबार उठाए तो आपको कोई ना कोई खबर ऐसी ज़रूर नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा कि लड़की ने ससुराल वालों के बुरे सलूक से तंग आकर खुदकशी कर ली। ये सब कुछ जहेज की वजह से होता है। जब लड़के वालों को तो तवक्का से कम जहेज मिलता है, यानी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे जब जहेज कम मिलता है तो वो लड़की को हर तरह से परेशान करते हैं, ठीक है। यानी जितनी उन्होंने डिमांड की होती है उससे जब कम मिलता है तो अक्सर परेशान किया जाता है, या जब कभी नई लड़की लेकर आती है अपने साथ जहेज तो उसे भी परेशान किया जाता है हमारे समाज में, ठीक है। इनके बुरे सलूक से तंग आकर अक्सर लड़कियां खुदकशी कर लेती हैं। बाज़ लोग अपनी बहू को ज़िंदा जला देते हैं और इनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो इनके बुरे सलूक से तंग आकर अक्सर लड़कियां खुदकशी कर ले। हाँ, यहाँ तक कि इधर तक पढ़ा था ना हमने कि वो अपने साथ ज़्यादा जहेज़ क्यों नहीं लाई। कुछ वालिदैन अपनी लड़की का जहेज़ तैयार करने के लिए अपनी सारी जायदाद बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी ख़त्म हो जाती है और वो अपने बच्चों को तालीम से महरूम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह बहुत से ज़हन ख़त्म हो जाते हैं। वो ज़हन आगे चलकर मुल्क की तरक्की में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि वो लोग जिनके सिर्फ लड़कियां होती हैं और लड़के नहीं होते वो बदकिस्मत समझे जाते हैं। ये जिनके महज लड़के होते हैं वो लड़कियां नहीं होती खुशकिस्मत समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस रस्म को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे मुल्क के समाज को कितना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, अभी लास्ट का है पैरा। वैसे अब वक्त आ गया कि हम हालात से फ़ायदा उठाकर ऐसे साबित कदम उठाएं जिससे कि इस मुसीबत से हमें हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके, ठीक है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका हो सकता है कि लड़कियों में तालीम फैलाई जाए, लड़के और लड़कियों को बराबर की तालीम दी जाए, औरतों को इनके हकूक़ के एहसास दिलाए जाएँ और इनको इस बात का भी एहसास दिलाया जाए कि समाज को बनाने और सँवारने में इनका भी हासिल है, ठीक है, अहमियत हासिल है, ठीक है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि औरत से ही घर चलते हैं, औरत से ही एक मर्द की तरक्की के पीछे हाथ जो है वो औरत का है, तो ये रियलिटी भी है। औरतों को नौकरियां दी जाएं, औरतों के नौकरियां करने से भी जहेज़ की रस्म में कमी आएगी। तो ये चीज़ें हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो भी यूथ है तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जो जहेज़ की लानत है, एक बहुत बुरी लानत है, इससे कई गरीब परिवार जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम झेलते हैं। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, सिर्फ आपको पटवारी के एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए, ये आपके लिए मैंने एक ऐसे रखा था डायरी पे। अब दूसरा कोशिश करूँगा मैं कल भी एक आपको ऐसे प्रोवाइड करूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।
रीड करिएगा तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ये 10 मार्क्स का आपको पता है ना कितना पटवारी का जो है वो 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। 50 में से आपको कैटेगरी वाइज भी है कुछ, उसमें 20 मार्क्स का जो आपको वो पैसेज वगैरह आएगा, ठीक है, पैराग्राफ जैसे, उसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे तो 20 मार्क्स वो हैं। और 30 मार्क्स जो हैं वो राइटिंग सेक्शन के, वो रीडिंग का है, ये राइटिंग सेक्शन के 30 मार्क्स है। उसमें एस्से होगा 10 नंबर का, ठीक है, 10 का एस्से होगा, 10 का आपको लेटर पूछा जाएगा, लेटर लिखना है 100 वर्ड्स का, और एस्से भी 100 वर्ड का, ज़्यादा लेंथी जो है वो नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स ही जस्ट लिखने हैं। लेटर भी 100 वर्ड्स है, और बाकी ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश टू उर्दू होगी या उर्दू टू इंग्लिश, तो वो भी 10 मार्क्स की है। तो आपको 50 में से ऑलमोस्ट 18 टू 20 जो मार्क्स जो हैं वो लाने हैं जनरल कैटेगरी को, और बाकी कैटेगरी को भी इतने ही हैं, 16-17 मार्क्स जो हैं वो लाने हैं। तो आप जो है उसी हिसाब से करिए, आप फुल पेपर करिए, फिर जितने भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो चलो, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करूँगा मैं कल भी आपको एक ऐसे प्रोवाइड करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।